इसको फिर दुपट्टा अपनाया उन्होंने, जवाद भी ने। फिर कहा कि एक्टिंग करके दिखा। फिर गज़ल आपी को उन्होंने कॉल की कि ये देखो ये छोटी गज़ल ये पकड़ ली है मैंने। तो उनके उसके बाद इसका गिरेबान पकड़ा और रजब भाई आ गए, हॉर्न की आवाज़ आती है। तो कहता है कि जवाद भी कहते हैं कि तुम्हारा अब्बू आ रहा है। हमने कहा कौन अब्बू आ रहे हैं? उन्होंने कहा रजब भट्ट तुम्हारा अब्बू, तुम्हारा अभी इलाज हो जाता है, तुम बैठो इधर। वीडियोस देख रहे थे इसके साथ पराठो गाड़ी में बैठ के बाकायदा वीडियोस देखी है। हुनंदा सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, हुनंदा होना है। तो जो लोग हैं ये जो लोग इनकी वीडियोस बना रहे हैं प्लीज़ इनसे पीछे हटें, क्योंकि वो हमारे बाद आपके पे भी अटैक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लस। रजब के हवाले से पहले एक इंटरव्यू ऑन एयर कर चुके हैं इस भाई का। इस भाई ने जैसे पहले इंटरव्यू में बताया कि हम 2 लड़के थे वहाँ पर, हम लड़के 3 थे, लेकिन एक लड़का जो मौके से फ़रार हो गया, भाग गया, उसको पता चल गया था कि यहाँ पे हमें मार पड़ने वाली, वो मौके से भाग गया। जब रजब वगैरह उनको कॉल करते रहे तो उन्होंने ये बताया कि मैं पहले गेट पे हूँ, दूसरे गेट पे हूँ। फिर बाद में उसने कहा जी मैं तो बस में, मुझे आप नहीं पकड़ सकते। ये भाई साथ थे, इन भाई के इन दोनों को मार पड़ी। क्या मामला था? पहले भी भाई ने कसम दी है कुरान पे कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ अपने होशो-ओ-वाज में बोल रहा हूँ। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। थोड़ा सा बताइएगा उस दिन आप दोनों थे, घर में क्या हुआ, कैसे आप वहाँ पर गए, कैसे यरगमाल बनाया गया, कैसे तशद्दुद हुआ, थोड़ा सा बताइएगा ऑडियंस। जी बिल्कुल, हम वहाँ पे गए थे, ये बात सच है। क्योंकि एक रात पहले फायरिंग हुई थी, तो हम पहले भी व्लॉग्स बनाते हैं उन पे हमदर्दी पे, और उन पे कोई भी मुश्किल किसी दिन भी आए तो हम वहाँ पे जाते थे। उनसे जवाद भी जो है उनसे हमने ताज़ियत करनी कि बड़ा अफसोस हुआ आपसे। गज़ल आपी बाहर आती थी, उनसे भी बातचीत होनी। रजब भाई कभी मिलते थे, ज़्यादातर वो मिलते भी थे, नहीं भी मिलते थे क्योंकि उनके घर रश लगा था, पहले लोग आए होते थे। तो उस रात जब फायरिंग हुई, अगले दिन हमने प्लान बनाया कि हम वहाँ जाते हैं। तो उस दिन की तरह हमने कहा व्लॉग बनाएंगे, उनका शॉट आउट लेंगे और पूछेंगे क्यों हुई फायरिंग, ताज़ियत कर लेंगे। तो उस दिन भी हम वहाँ पे गए, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये हमारे साथ ये होगा वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने हमारी वीडियोस पहले देख ली थी 1-2 दिन पहले। तो उन्होंने वो सेव करके या लिंक जैसे भी उनको पता चला, उनके मोबाइल में थी वो। हम लोग बाहर खड़े उनका वेट कर रहे हैं जवाद भी का। तो हमने कहा कि मतलब उनके मुलाजिम बाहर आए कि जवाद भी अभी आ रहे हैं, बाहर खड़े हों। हम बाहर खड़े हुए तो एकदम जवाद भी आए हैं बाहर, ऐसे गेट से ना ऊपर से देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आइडियल बॉयज़ बाहर आए हुए हैं, इनको ले आओ अंदर। तो उनका जो मुलाजिम है वो बाहर आया, वो कहता है कि आइडियल बॉयज़ कौन है? हमने कहा हम आइडियल बॉयज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि जवाद भी ना आपको अंदर बुला रहे हैं। तो हम बड़े खुश हुए कि आज क्या बात है, घर के अंदर बुला रहे हैं, शायद कोई बैठ के बात करेंगे या ज़्यादा प्यार मोहब्बत होगी या कोई खाना पीना, कुछ ऐसी बात होगी। तो अब हम अंदर चले गए। तो जैसे हम अंदर एंटर हुए तो जवाद भी ने कहा कुर्सियाँ लेके आओ, इनको बिठाओ यहाँ पे। हमारा तीसरा मेंबर भी था हमाद, वो भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था, ऐसे दरवाजे के अंदर आया वो। तो जवाद भी ने कहा कि इसको निकालो, बाहर निकालो। ये जितने भी बाहर और फैंस आए हुए ना, और भी 2-3 फैंस बाहर थे, उनको भी पता है इस सब का, जब उन्होंने तशद्दुद किया। तो उन्होंने कहा, समझा कि पता नहीं ये भी फ़ैन है, इसको भी निकालो बाहर। तो ऐसे उसको कहा कि इसको बाहर निकालो, कुंडी लगाओ। तो वो फिर एक दफ़ा आया, हमने कहा ये हमारा टीम मेंबर ही है। तो उनको शायद समझ नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं निकालो, इसको निकालो, मुझे फालतू बंदा कोई भी नहीं चाहिए, आप इधर बैठें ज़रा। वो चला गया वहाँ से। उसने बाहर जब शोर सुना, जवाद भी अंदर ने बड़े गुस्से में एकदम आए कि इसको फिर दुपट्टा अपनाया उन्होंने, जवाद भी ने। फिर कहा कि एक्टिंग करके दिखा। फिर गज़ल आपी को उन्होंने कॉल की कि ये देखो ये छोटी गज़ल ये पकड़ ली है मैंने। तो उसके बाद इसका गिरेबान पकड़ा। तो उसके बाद हमने कहा कि उन्होंने हमें वीडियो दिखाई, ये देखें ये वीडियो, ये क्या है ये। हमने कहा ये वीडियो हमने बनाई है, इसमें क्या गलती है? अगर हमने गलत की ही है तो हम वीडियो भी डिलीट कर देते हैं, और आप वीडियो क्या कह रहे हैं, अकाउंट भी डेल कर देंगे हम। इतनी बात, ये बहुत बड़ी बात होती है अकाउंट डेल कर देना। हाँ, कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है अकाउंट का भी डेल कर देना। हमने इतनी बात कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बैठो, तुम्हारा सॉफ्टवेयर तो अपडेट होगा, रजब भाई आ रहे हैं। ये अल्फाज किसके थे, सॉफ्टवेयर अपडेट? ये जवाद भी ने खुद कहा। उन्होंने कहा रजब भाई आ रहे हैं, इधर ही बैठो। उन्होंने हमें वहाँ से हिलने भी नहीं दिया, वहाँ बिठा के रखा। तो उसके बाद 15-20 मिनट गुजरे हैं तो रजब भाई आ गए, हॉर्न की आवाज़ आती है। तो कहता है कि जवाद भी कहते हैं कि तुम्हारा अब्बू आ रहा है। हमने कहा कौन अब्बू आ रहे हैं? उन्होंने कहा रजब भट्ट तुम्हारा अब्बू, तुम्हारा अभी इलाज हो जाता है, तुम बैठो इधर। तो रजब भाई जैसे ही आए, बंदा ज़रा बात तो सुनता है ना कि क्या मामला है, क्यों वीडियो बनाई है, कैसे। इतनी भी तमीज़ नहीं है उनके अंदर। आते साथ ही उनके हाथ में कड़े थे और घड़ी थी, आते साथ मारना शुरू कर दिए इसको, फराज को। इसके निशान भी वीडियोज़ के अंदर जो हम मौके पे बना, जो हमसे हो सका हमने मौके पे वीडियो बनाई, जो हमसे हो सका, क्योंकि हम सहमे हुए थे। उन्होंने हमें धमकियाँ दी कि
हम आपका फ्यूचर बर्बाद कर देंगे, हम तो आपके ऊपर FIR के जो फेक पर्चे हैं वो आप पे डाल देंगे, हम वैसे कर देंगे वैसे कर देंगे। हम UCB पढ़ते हैं तो वो कहते हैं आप UCB में पढ़ने जाते हो, आप वहाँ पे बदनाम हो जाओगे आप, ये तो वो। तो मतलब कि हम स्टूडेंट हैं तो हम सहम गए थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कि हमने क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया, एक वीडियो बनाई है, ये तो जुल्म की इंतहा है। आप लोगों ने वहाँ पे बाहर जब निकले तो आपने 15 पे कॉल नहीं की मौके? हम सिर्फ 2 थे, उन्होंने हमें ड्राई इतना हुआ था, एरिया भी उनका था, वहाँ से हमने निकलने की ज़्यादातर हमने कोशिश ये कि हम वहाँ से, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, 9 साढ़े 9 बज चुके थे, हमने यही कहा कि वहाँ से निकलने की करो बस। घर वाले भी परेशान, हमने फिर निकलने की क्योंकि उनका एरिया था वहाँ आप पे। फिर घर आए तो घर वालों को ये सूरत हाल नहीं बताई उन्होंने? क्या कहा? घर वालों को फ़िलहाल नहीं बताया क्योंकि हम खुद डरे हुए थे। हमने घर आके थोड़ा सांस लिया सुख का कि सुबह देखी जाएगी हम कुछ करेंगे, क्योंकि नील वगैरह भी इसके पड़े हुए थे। फिर इसने अपने आप को कवर भी किया, फिर हम घर में गए। थोड़ा सा बताइएगा, नील वगैरह पड़े थे तो घर वालों ने नहीं देखे ये क्या मामला था, क्यों नील आए? मैं टोपी पहन के ऐसे घूमता रहा हूँ बाल नीचे करके, मेरे छोटे भाई ने देखा मेरे पे, लेकिन मैंने अपनी मामा और पापा को देखने नहीं दिया। लेकिन मैंने अपने पापा से रात को ही बात कर ली कि पापा जी ऐसे हुआ है। तो पापा ने कहा कि ठीक है कार्रवाई अगर हो जाए, लेकिन तेरे पे पर्चा डल गया तो फिर तेरा फ्यूचर बर्बाद है, क्योंकि उसने पैसे दे के तेरे पे पर्चा डाल देना। यानी कि एक पर्चे की खातर फ्यूचर ना बर्बाद हो जाए, आपने ये स्टेप नहीं लिया। फिर अभी सोशल मीडिया पर आने की क्या वजह बनी? देखिए आपने काफ़ी सारे इंटरव्यू दे दिए हैं 20 टाइम, क्या वजह बनी, किसने ये मशवरा दिया फिर आप? ये मेरे यकीन करें, जैसे कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि अगर तेरे पे जुल्म हो गया तो किसी और पे नहीं होना चाहिए। और मैं समझते हैं कि मेरे बाद किसी और पे भी जुल्म होने वाला है। वो वीडियोस देख रहे थे इसके सामने, पराडो गाड़ी में बैठ के बाकायदा वीडियोस देखिए, हुनंदा सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, हुनंदा होना है। तो जो लोग हैं, ये जो लोग इनकी वीडियोस बना रहे हैं, प्लीज़ इनसे पीछे हटें, क्योंकि वो हमारे बाद आपके पे भी अटैक करेंगे। बताइएगा कितने से चाहिए? वीडियोस देख रहे थे किसका सॉफ्टवेयर? बिल्कुल, मैं तो साथ था। मुझे रजब भाई ने कहा कि इसको ना प्राडो के अंदर लेके जाओ, मेरी प्राडो के अंदर बैठा के। गेट 3 पे लड़का तीसरा है, वो वहाँ खड़ा हुआ है, उससे भी बात हो गई है, बस उसको पकड़ के ले आओ। उसको बताना कुछ नहीं है आपने, बस आराम से लेके आना है। बाकी हमें तो पता था उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, उसको मारेंगे लटा के, हमें तो पता था सारा। फिर मैं गया हूँ गेट नंबर 3 पे, वहाँ पे वो नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वो तो उसको पता है कि मेरे साथ भी जुल्म होगा मैं अगर चला गया तो। वो कभी गेट हम 3 पे जा रहे हैं, कभी 4 पे जा रहे हैं। बाकी गाड़ी के अंदर भी बैठ के मुझे ना वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि ये लड़के हैं, इनका भी ना ये भी बस हाथ चाट जाएँ तो इनके साथ भी जुल्म होगा। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये जो आपने वीडियो बनाई है किस तरह की वीडियो थी? गलत वीडियो थी कोई जिस पे इतना एक्शन लिया गया? मेरी बात सुने, जो फेमस लोग होते हैं उनको छोटे यूज़र पकड़ते हैं, उनके ट्रेंड को पकड़ते हैं कि हमारे भी व्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, सिस्टोलॉजीज़ हैं, वो एक्ट्रेसेस हैं, उन पे रोस्टिंग होती है। हमने रोस्टिंग कोई नहीं की हुई। ठीक है, मैं गज़ल बन गया, मैंने गज़ल की तरह दुपट्टा पहन लिया और मैंने वीडियो बना ली। मैंने उसमें ये नहीं है कि कोई गंदी चीज़ें कही हैं गज़ल आपी के बारे में, ये रजब भट्ट बन गया, कोई ऐसे बासिता का कोई ऐसी चीज़ें बन गई, मतलब जो ट्रेंडिंग चल रही हैं। वो तो लोग ड्रामे भी तो बनाते हैं, लोग पैरोडी भी तो करते हैं। फिर ये स्टेज ड्रामे वालों को भी कुट्टे हैं फिर पकड़ के, कि स्टेज ड्रामे वाले जो पैरोडी करते हैं फिर उनको भी कुट्टे। आपके लिए अब कहाँ तक जाएंगे, ये अपनी आवाज़ कहाँ तक बुलंद करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो जितने लोग इन पे वीडियोस बनाते हैं वो पीछे हट जाएं, क्योंकि इन पे जुल्म नहीं होना चाहिए। यकीन करें, मैं FIR से डर गया हूँ तो, और मेरे पे जुल्म हुआ है और मुझे FIR करवाएंगे। अभी FIR का कुछ, अगर मेरे साथ पूरी पब्लिक मिल जाए, अगर IG पंजाब तक बात चली जाए, मैं IG पंजाब के सामने बैठने को तैयार हूँ। मैं IG पंजाब के सामने बैठ के ये बात करने को तैयार हूँ। अगर बड़े महकमों तक ये बात चली जाएगी तो मैं तब कोई भी एक्शन लेने को तैयार हूँ। मैं अपने फ्यूचर के लिए डरता हूँ, मेरी फैमिली फ्यूचर के लिए डरती है कि अगर ठीक है उस पर केस डाल देंगे तो तेरे पे भी तो कोई केस डाल जाएगा। आप ये जो बातें कर रहे हैं अपने होशोबाज में कर रहे हैं, कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा? कोई फोर्स नहीं कर रहा, मुझे क्या ज़रूरत है अपना ईमान ख़राब करने की, मैं मुसलमान हूँ। आप जो बातें कर रहे हैं अपने होशोबाज में कर रहे हैं, कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा है इन बातों की? कोई फोर्स नहीं कर रहा। हमने तो आगे जो पिछले भी इंटरव्यूज़ दिए हैं कुरान मजीद पकड़ा, अब यहाँ पे कुरान मजीद मैं फिर बार पकड़ूँ, बेहुरमती होती है। बार एक दफ़ा कुरान मजीद पकड़ के जो बंदा बात कर दे, जो बात आप बता रहे हैं इसमें ये बिल्कुल सच है। कुरान मजीद कसम उठा के आप ये बात, मैंने कुरान मजीद पकड़ के भी काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, आप पीछे देख सकते हैं। और बाकी कैमरे तो खुल जाएं तो बाकी सब कुछ सामने आपके आ जाएगा, नंगा हो जाएगा। घर के ऊपर कैमरे लगे? बिल्कुल, जहाँ पे हमारे साथ तशद्दुद हुआ है गराज के अंदर, ऊपर कैमरे थे, वो खुलवाए ना। मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो तीसरा बंदा ना, उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की गई थी उस रात 5 से 9 बजे तक, पूरी कोशिश। रजब भाई ने पहले कहा, डांट के कहा कि आजा वरना हम तेरे घर आ रहे हैं, तो वो डर गया। जो आप लोगों के साथ है? हाँ जी। बाद में वो गुस्से से नहीं माना तो रजब भाई ने कहा, उस गुंडे ने, बदमाश ने कहा, जाने मन जानू आजो
हम फेमस हो जाएंगे, हम वीडियो बनाते हैं, आज जो वीडियो बनानी है बस मेरी जान आ जाओ। पूरी तरह उसने मलाई लगाई, लेकिन शुक्र है वो नहीं आया वहाँ पे, क्योंकि उसको उन्होंने मारना था बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा तानू तो खिलाड़ के मारे, उल्टा के पैपर नाल मारना है। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती टाइम दिया। नादरीन, फेमस होने के नतीजे देख लें आप, लोग बदमाश बन जाते हैं। सुना था सॉफ्टवेयर पुलिस वाले अपडेट करते हैं, लेकिन अब मुल्क पाकिस्तान में देखा जा रहा है जिसके पास चंद पैसे हैं तो वो भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकता है। हमारी पंजाब पुलिस इस टाइम कहाँ पे है? एक गरीब बच्चे के ऊपर जुल्म हुआ और उसको थ्रेड किया गया कि आपके ऊपर 20-25 लाख रुपए लगा के मैं ऐसा पर्चा दूंगा कि आप सारी ज़िंदगी ना अपनी फैमिली में मुंह दिखाने के लायक रहेंगे और ना आप कहीं नौकरी कर सकेंगे। थ्रेड बाकायदा किए गए हैं और ये सारी ऑन कैमरा हैं, उनके घर के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग उसमें मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग पुलिस वाले निकलवा सकते हैं। मेरी आईजी पंजाब से ये रिक्वेस्ट है, ख़ासकर मरियम नवाज़ जो इस टाइम कैमरे पे बड़ी नज़र आ रही है, सोशल मीडिया पे बड़ी नज़र आ रही है, उनसे रिक्वेस्ट है, खुदारा इन बच्चों की आवाज़ बने, इन बच्चों को इंसाफ दिलाएं। आप इनकी जर्नी के लिए क्या कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में राय का ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दो खां को दे इजाज़त। देखते हैं डिजिटल प्लस, अल्लाह ने के बाद।